हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ भट्टाचार्य। मैं बेंगलोर का ही रहने वाला हूं और मैं एक नया यूट्यूबर हूं। मैं आज आप सबको एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि अमीर इंसान कैसे अमीर रह जाता है, गरीब इंसान कैसे गरीब ही रह जाता है। उसके बारे में मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में एक नया किताब पढ़ा है, फाइनेंशियल किताब। उसका ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। वो अमेरिका के रहने वाले हैं और ये किताब फाइनेंशियल के बारे में है कि कैसे, मतलब मनी वैल्यू के बारे में, कि कैसे ज़िंदगी में अमीर बना जाए या कैसे गरीब इंसान अमीर बन सकता है। तो मेरे ख्याल से वो किताब इतना रोचक है, सबको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। वो किताब का 80 मिलियन कॉपी बिक चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड और 51 भाषा में वो अनुवाद हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं। तो वही रॉबर्ट कियोसाकी उस किताब में एक बात बताया कि बचपन में उनके पिताजी जो थे वो एक शिक्षक थे और उन लोगों का लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं था। मतलब पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे, शिक्षक थे, लेकिन उनका कॉलेज के प्रोफेसर थे, लेकिन उन लोगों का मंथली इनकम इतना नहीं होता था कि वो लोग अच्छी तरह से महीना बिता सके, मतलब अच्छी तरह से खाना पीना खा सके, अच्छी तरह से लाइफ लीड कर सके। लेकिन उन्होंने उस किताब में पुअर डैड के बारे में बताया, मतलब उनके पिताजी के बारे में बताया था जिनका महीने का इनकम उतना नहीं अच्छा था, जो हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे थे। और उनके पिताजी का एक दोस्त थे जो मतलब 8वीं पास थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे क्योंकि उनका एक बिजनेस था। और वही उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि इंसान जितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अमीर है, और इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा हो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर नहीं बन सकता। तो अक्सर उस किताब में ये भी लिखा है कि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जैसे जो गरीब इंसान है वो जो कमाता है वो उसी दिन वो खाने पीने में खर्च कर देता है, और फिर उस दिन एक ही दिन में खर्च कर देता है, फिर दूसरे दिन वो फिर कमाने लगता है, फिर वो अपना खाने पीने ज़िंदगी गुजारने में खर्च कर देता है। वैसे ही अगर आप मध्यम वर्गीय लोगों को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, उन लोगों का जो महीने का तनख्वाह आता है वो ज़्यादातर तनख्वाह खाने पीने में, महीने का राशन पानी, घर का भाड़ा, ये सब देने में चला जाता है। बाकी जो पैसा बचता है वो बाकी सब खाते में खर्च हो जाता है। जैसे उन लोगों ने सपोज बाइक खरीद लिया या उन लोगों ने घर का भाड़ा दे दिया, ऐसे करके तो उन लोग को पैसा नहीं बचता है। लेकिन आप अगर देखेंगे अमीर इंसान, उस किताब में ये लिखा है कि अमीर इंसान क्या होता है कि अमीर इंसान जो है वो उनके महीने का जो इनकम होता है उसके एक पोर्शन, मतलब एक हिस्सा वो जमाते इन द सेंस वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, वो ज़मीन खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि इवन वो लोग काम नहीं भी कर रहे होते, जब वो काम नहीं भी कर रहे होते पैसा उनका बढ़ता रहता है। तो यही इसी किताब में लिखा गया है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने उनके डैडी को पूछा था कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका जो दोस्त है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा, इतना पैसा हम लोग के पास इतना पैसा क्यों नहीं है। तो उनके पिताजी थोड़ा मुस्कुराए, बोले कि मैं तो शिक्षक हूँ, तो हम लोग का ये मतलब नहीं होता कि हम बहुत गरीब है अमीर है, इस बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरे दोस्त को पूछो। तो इसलिए उन्होंने उनके दोस्त का नाम उन्होंने किताब में लिखा है रिच डैड। जब उन्होंने उनके दोस्त को पूछा इस बारे में तो उनके दोस्त ने बताया, पूरे ज्ञान दिया कि कैसे ज़िंदगी में अमीर बनना है, क्या करना है, जो आप पैसा इनकम करते हैं कहाँ वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस बारे में इन्वेस्ट करना है। जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट किए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, सब जानने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, सब देख के इन्वेस्ट किए, फिर आपने ज़मीन खरीद लिया। और उन्होंने ये बताया कि 2 चीज़ है जो मतलब डिफरेंशिएट करता है अमीर गरीब में, एक है एसेट और एक लायबिलिटी। एसेट मतलब अगर आपके पास एक ज़मीन आपने खरीदा है तो वो एसेट है, क्योंकि आज आपने एक ज़मीन खरीदा, वो आप लगभग 1-2 साल या 5 साल बाद, एक समय के बाद जब आप बेचेंगे तो उसका दुगना दाम पाएंगे या उससे ज़्यादा दाम पाएंगे, तो आपके लिए एसेट है। लेकिन आप जब एक कार खरीदते हैं या एक बाइक खरीदते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो कार तो आप यूज़ कर रहे हैं, और बाइक आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आप अगर 2-3 साल बाद भी उसको बेचने जाएंगे तो वो दाम आपको उसके ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा,
उससे बहुत ही जिस दाम में आप खरीदे तो उसके आधा दाम में बेचना पड़ेगा, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी या वो खर्च के खाते में जाता है। एसेट मतलब पैसा आपके पॉकेट में आता है, लाइबिलिटी मतलब आपके पॉकेट से पैसे जाता है। तो हम लोग को हमेशा ये बात याद रखना है कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में। हाँ, हम ये मानते हैं कि इमोशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोगों को क्या बोलते हैं कि लोगों को रिस्पेक्ट देना भी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे ज़िंदगी में आजकल ऐसा ज़माना है कि अगर पैसा हमारे पॉकेट में नहीं है तो कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पॉकेट में पैसा है, हमारे बैंक बैलेंस है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही इसी बारे में रिच डैड पुअर डैड नाम का जो किताब है वो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। उन्होंने मेनली यही बताई इसी किताब में। हम मेरे हिसाब से सबको ये किताब पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए, ताकि भविष्य में ये गरीबी ना रहे, सब इंसान मतलब रिच आदमी बन जाए। यही मैं बताना चाहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं बहुत नया हूँ यूट्यूब में। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।